नाम में आप सभी को एक और बार जय मसीह की। हमने जितने विषयों के लिए प्रार्थना की है, हम विश्वास करें कि परमेश्वर ने उन बातों में अपने कार्य को किया है। बड़े प्रार्थना के साथ आगे हम जो वचन से मनादी करने जा रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करे। आइए आज के मनन के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसके 10वें अध्याय, उसके 25 से 37वें वचन तक आज हम पढ़ेंगे और मनन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय, उसका 25वां वचन से पढ़ेंगे। हाँ। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? एक मुख्य प्रश्न को यहाँ पे पूछ रहा है जो व्यवस्थापक, या आज के भाषा में, बोलचाल की भाषा में बोले, एक वकील, लॉयर खड़े होकर एक प्रश्न को पूछा कि हे गुरु, अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करना है। सो हम आगे जो भी वचन पढ़ेंगे, जो भी बातों को देखेंगे, उसको हम इस आधार पे समझने की जरूरत है। जो मुख्य प्रश्न है वो ये है, अनंत जीवन या परमेश्वर के राज्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना है। हमारे जीवन में जो मूलभूत बातें हैं उसको समझने के लिए प्रभु यीशु मसीह आगे जो बातों को बताएंगे, हमको इससे बांध कर सीखना है कि ये जो प्रश्न है ये उसके लिए एक कॉन्टेक्स्ट है, इसके लिए पृष्ठभूमि है। और इस पृष्ठभूमि को समझने के लिए 26वें पद को भी पढ़ेंगे। और उसने उससे कहा, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हाँ, व्यवस्था में क्या लिखा है? व्यवस्था में क्या लिखा है? क्यों प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था के विषय में इस वकील से पूछ रहा है? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का जमाना था, उस समय यहूदियों के बीच में ये जो वकील है या फिर ये जो व्यवस्थापक है, वो परमेश्वर के वचन में जो नियम है उसको बहुत अच्छे से जानता है। वो एक एक्सपर्ट हुआ करता था। और उस जमाने में हमारे धार्मिक बातों के लिए एक नियम, धार्मिक बातों के लिए एक बात, और सामुदायिक जीवन के लिए अलग बात या अलग नियम नहीं हुआ करता था। उस जमाने में सामुदायिक एवं धार्मिक बातों के लिए, सबके लिए परमेश्वर का नियम अर्थात मूसा के द्वारा दिया गया नियमों का पालन होता था। तो ऐसे में जो व्यक्ति इस ओहदे पे होता था, जो वकील होता था या फिर व्यवस्थापक होता था, वो परमेश्वर के नियम में पारंगत हासिल किया हुआ व्यक्ति है। उसको सब कुछ मालूम है और उसके आधार पर वो दूसरों के लिए वकालत करता था या सही या गलत के बारे में बताता था। और वो इस जानकारी को हासिल किया है और उसमें वो एक्सपर्ट है। उसलिए प्रभु यीशु मसीह उससे पूछता है, उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, कि तू कैसे पढ़ता है, या तू जब पढ़ा है तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, तू एक्सपर्ट है ना। प्रभु यीशु मसीह का ये एक बहुत बड़ा फितरत है कि उससे अगर कोई प्रश्न पूछे, वो वापस उनसे प्रश्न पूछकर बॉल को उनके कोर्ट में डाल देता है। तो यहां पे ये एक व्यवस्था का एक्सपर्ट होने के नाते पौलुस उससे बोलता है कि तू क्या कहता है, उसके लिए क्या करना है। अब जो व्यवस्थापक है या वकील है, अब उसको उसके बारे में उत्तर देना जरूरी है, क्योंकि तू तो एक्सपर्ट है। अगर बहुत सरल भाषा में बोले तो ये वकील ने प्रभु यीशु मसीह से जो प्रश्न पूछा कि अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या, तो प्रभु यीशु मसीह आज के बोलचाल के भाषा में होता है, तू एक्सपर्ट है ना, तू बता वचन में क्या लिखा है, यूं बोला है। ठीक है, अब उसका रिस्पॉन्स ध्यान दे, क्या बोल रहा है। तू कैसे पढ़ता है? हाँ, उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति और सारी बुद्धि से बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये कौन बोल रहा है? व्यवस्थापक बोल रहा है।
और फिर क्या बोलता है, एक और चीज को जोड़ता है, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह इस बात से सहमत होता है। ये व्यवस्थापक ने दो पुराने नियम के वचन को कोट किया है, व्यवस्था विवरण 6 उसका 4 से 5 और लेवी व्यवस्था 19 उसका 18। उसने बोला सारे मन, सारे प्राण, सारे हृदय से, है, सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रख। और जिससे प्रभु यीशु मसीह भी इत्तेफाक रखता है और वो मंजूर होता है कि सही बोला है। और उसके साथ साथ वो एक और बात को जोड़ता है जो लेवी व्यवस्था 19 उसके 18 में है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और हम जब मरकुस के किताब 12 उसके 28 से 31 पढ़ते हैं तो हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह इस व्यवस्थापक ने जो कहा है उससे वो पूर्ण रीति से सहमत होता है। अब हम कुछ बातों को गौर करेंगे। यहां पे क्या लिखा है, एक और बार पढ़ेंगे, उसी वचन को दोबारा पढ़ो। तू प्रभु अपने परमेश्वर से हाँ, अपने सारे मन, हाँ, और अपने सारे प्राण, हाँ, और अपनी सारी शक्ति, हाँ, और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। क्या क्या रखे? प्रेम रख। ये एक टोटल कमिटमेंट है, एक अपने बारे में सोचे बिना परमेश्वर से पूर्ण रीति से एक समर्पण और पूर्ण रीति से परमेश्वर से प्रेम रखने की बात है। कुछ मिले या ना मिले, परमेश्वर से प्रेम रखूंगा। और इसमें जो जो वचन को उसने कोट किया है उसमें क्या क्या उसमें इन्वॉल्व है? मेरा मन इन्वॉल्व है, प्राण इन्वॉल्व है, मेरी शक्ति इन्वॉल्व है, मेरा बुद्धि इन्वॉल्व है। मतलब क्या है? मेरे इमोशन है ना। मन में क्या है? हमारे इमोशन से हमारी भावनाएं, प्राण, फिर शक्ति, पूरे बल से परमेश्वर की आराधना, बुद्धि, मेरे लॉजिक से मैं पूर्ण रीति से परमेश्वर से प्रेम रखता हूं। सो हमारे जीवन के, हमारे अंदर के सारी बातें इसमें शामिल है, आंतरिक शक्तियां, सब कुछ, मेरा मन, मेरा बुद्धि, मेरा शक्ति, हर चीज इसमें शामिल है कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखूं। ये बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। और आगे उसके साथ बोलता है जैसे तू अपने आप से प्रेम रखता है वैसे दूसरों से प्रेम रख। फिर 28वां पद, उसने उससे कहा, हाँ, तूने ठीक उत्तर दिया, यही पर कर। प्रभु यीशु मसीह तूने क्या, कैसे उत्तर दिया? ठीक उत्तर दिया दिया है। हाँ, यही कर, तू तू जीवित रहेगा। यही कर कि तू अनंत जीवन को पाएगा। फिर परंतु उसने अपने आप को 28 पूरा हो गया। हाँ, तो यहां पे हम इस बात को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तूने जो कहा है बिल्कुल सही किया है। एंड ही सेड टू हिम, यू हैव आंसर्ड राइटली, डू दिस एंड यू विल लीव। यहां पे एक मुख्य बात पे प्रभु यीशु मसीह अपने उसके ध्यान को लेके आ रहा है, वो ये है, तू जानता है, तू बिल्कुल सही बोला, तू जानता है इसलिए तूने बोला, लेकिन अब तेरे को एक और काम करना है, उसे करना भी है। बात समझ रहे हैं? हम कई बार चीजों को जानते हैं, हम कई बार उन चीजों को दूसरों को बताते हैं, हमसे प्रश्न पूछे तो हमें मालूम है करेक्ट आंसर क्या है, कोटेशन के साथ मालूम है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक और बात को अंकित करता है, तेरे को करना भी है, डू दिस, तू उसे कर, तो फिर तू जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, हमारे पास सही जानकारी होने से काम नहीं होगा। हम कई बार अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और हमें जो जानकारी है उसके आधार पर दूसरों की तुलना करके हम बोलते हैं वो सही है, वो गलत है, वो उचित नहीं चल रहा है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है उससे काफी नहीं है, तू अपने जीवन में करना शुरू कर। हालेलुया। हम कई बार हमारे जीवन में हम सेटिस्फाइड रहते हैं कि हमें ये सब चीजें मालूम है, हम इतने सालों से दूसरों को सिखा रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इस वचन के आधार पर प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तू इसे कर। तो इसे करने की बात पर हमें कुछ प्रश्न अपने आप से पूछना है ऊपर कही हुई वचन के आधार पर। क्या क्या प्रश्न है? क्या मैं परमेश्वर से पूर्ण हृदय से प्रेम रखता हूं? क्या हम अपने आप से पूछे आज, क्या मैं पूर्ण प्राण से परमेश्वर से प्रेम रखती हूं, क्या
रखता हूं क्या? पूर्ण सामर्थ्य से मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं? पूरे मन से, बुद्धि से मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं क्या? हम अपने जीवन में यह प्रश्न पूछे कि हमारे जीवन के हर एक पहलू, हर एक वक्त, हमारे अंदरूनी हर एक सोच विचार में क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं क्या? परमेश्वर के वचन को हम पूरा करते हैं क्या? हम दूसरों को सुधारने के लिए बहुत जल्दी में रहते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों को सुधार नहीं पाए। ये प्रभु यीशु मसीह कहता है। सही बात है कि तू एक्सपर्ट है इस चीज में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बोलता है तू कर, तू जानता है, बोलना जानता है, सब कुछ सीखे, को करना है। आज परमेश्वर हमारे भी ध्यान उस और केंद्रित कर रहा है। हम जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, सीखते हैं, दूसरों को बताते हैं, सबसे पहली बात है हम उन बातों को हमारे जीवन में लागू कर हमें करना चाहिए। लेट अस बिकम पीपल हु डू द वर्ड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के वचन को करने वाले बनना है, तब हम जीवित रहेंगे, तब हम अनंत जीवन को पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में हम लगातार इस बात को टटोले कि क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। 29वें वचन मात्र हम पढ़ेंगे। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से। देखो, ये एक फितरत केवल इसके अंदर है। हम भी कई बार मैं कोशिश करता हूं धर्मी ठहराने की इच्छा से। यीशु से पूछा तो मेरे पड़ोसी कौन है ना? उसका उद्देश्य जेन्युइनली परमेश्वर के वचन को जानने का नहीं, ये बताना, ये जताने की कोशिश करना चाहता था कि मैं बढ़िया आदमी हूं, मैं देखा कितना इंटरेस्टिंगली परमेश्वर के बाइबल स्टडी में बैठा हूं, इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूं। ये गलत फितरत है। इसने क्या प्रश्न पूछा? एक और बार उस वचन को पढ़ेंगे, 29। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा तो मेरा पड़ोसी कौन है? मेरा पड़ोसी कौन है? इसके प्रश्न में हम देखते हैं, इसका प्रश्न बहुत जेन्युइन प्रश्न होता, क्योंकि वो अगर जानने के लिए कोशिश करे तो ये हमारे भी मन में उठता है कि कौन है ये पड़ोसी, कौन है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको डायरेक्ट आंसर देने के, सीधे आंसर देने के बजाय वो कुछ और बातों को वो यहां पे शामिल कर रहा है ना? उसको जो प्रेम के विषय में बताने के बजाय यहां पे एक दृष्टांत को बता रहा है। 30वें पद से पढ़ेंगे। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। हाँ, कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए, हाँ, और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग में एक एक वचन ही पढ़ना है ना? 30th वर्स है ना? 30वें वचन को दोबारा पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। पहली बात यहां पे इस दृष्टांत में ज्योग्राफिकल लोकेशन को बिल्कुल स्पष्ट बताया। कहां से जा रहा था? यरूशलेम से यरीहो जा रहा था। यरूशलेम पहाड़ के ऊपर है, ऊंचे स्थान पर है। यरीहो कहां है? वो नीचे स्थान पर है। हालांकि यरूशलेम और यरीहो के बीच में 20 माइल से नीचे है। कुछ लोग जो सटीक बोलते हैं वो बोलते हैं 15 माइल की दूरी है, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं। लेकिन ये रास्ता जो था वो जोखिम भरा होने के कारण यह है कि इन दोनों में 3,500 फीट का फर्क था, क्योंकि यरीहो जो था सी लेवल से, समुद्री तल से वो 900 फीट नीचे था। इसलिए जब 20 माइल होने के बावजूद बहुत नीचे स्टीप ढलान में उतरना पड़ता था, और बहुत सारे मोड़ और गुफाएं, ये तमाम चीजें हुआ करता था। और ये जो रास्ता है, आप अगर इतिहास पढ़ते हैं 19वीं सदी, अभी हमारा जो समय है, तब भी वो जगह से कोई भी आमतौर से रात होने के बाद वहां से यात्रा नहीं करते। वो कॉन्वॉय में यात्रा करते हैं, है ना? एक जत्था बना के जाते हैं। तो उस जमाने में कितना अधिक जोखिम भरा हुआ होता, और आमतौर से कोई भी रात को इस जगह से यात्रा नहीं करते। फिर आगे पढ़े।
एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था हाँ, कि डाकुओं ने घेर कर डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए उसके कपड़े उतार लिए, निर्वस्त्र कर दिए, फिर और मार पीट कर उसको मार पीट कर, उसे अधमरा छोड़कर अधमरा मतलब उसको इतना मारे होंगे कि उसके लहू लुहान और लहू बहरा होगा, अधमरा कर दिए, अनकॉन्शियस कर रहे, हाफ डेड करके उसको छोड़ दिए, जो बताता है कि उसको इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, उसको तुरंत जरूरत है कि उसके जो लहू बहरा है उसकी मलम पट्टी किया जाए, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, उसकी परिस्थिति बहुत विषम है। हाँ, चले गए। हाँ, 31वां वचन। और ऐसा हुआ हाँ, कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। अब देखिए 3 प्रकार के लोगों के बारे में हम आगे परामर्श देखेंगे। पहला है याजक, अगर आज के जमाने में बोले तो पास्टर, है ना, क्योंकि ये जो याजक है वो परमेश्वर के वचन को अच्छे से जानता है। दूसरा, ये परमेश्वर के वचन को दूसरों को सिखाता है और सारे धार्मिक विधि विधानों को करता है। समझ रहे हैं? ये ऐसा एक व्यक्ति होने के नाते इसके अंदर सारे गुण होना चाहिए जिसके द्वारा वो दूसरों की भलाई करता हो। समझ रहे हैं? ये एक अपेक्षित है। ऐसा कोई व्यक्ति मोहताज जरूरतमंद है तो एक याजक जब निकलता है वो उसका ख्याल करना इससे अपेक्षित है, लेकिन इसने नहीं किया। ये वचन को जानता होगा। अगर हम लेवी व्यवस्था 19 उसके 34 को पढ़ते हैं, वहां पे इस प्रकार से लिखा है, खुद के लोगों के लिए नहीं, क्योंकि ये जो अधमरा पड़ा है ये भी यहूदी है, निश्चित है, क्योंकि अगर नहीं होता तो यहां पे स्पष्ट करता कि ये यहूदी नहीं है। यहां पे ये स्पष्ट है कि ये भी यहूदी है ना। लेवी व्यवस्था 19:34 यहां पे लिखा है, जो परदेशी है तेरे संग रहे वह तुम्हारे लिए देशी के समान हो। मतलब क्या है, अगर कोई बाहर का आदमी है वो तेरे घर के आसपास रह रहा है तो वो तेरा पराया नहीं है, तेरा खुद का आदमी है। फिर आगे क्या लिखा है, और उसे अपने ही समान प्रेम रखना। उससे कैसे प्रेम रखना है? अपने ही समान प्रेम। ये पुराने नियम की बात है, ये याजक को मालूम है, इसने प्रचार भी किया होगा, अपने ही समान प्रेम रखे, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे और मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। मतलब क्या है, जो आज्ञा दिया है उसको अटेस्ट कर रहा है कि मैं अधिकारी परमेश्वर यहोवा कह रहा हूं। मतलब ये ऐसी बात है जो हमें पालन करना है। Praise the Lord। लेकिन इसने क्या किया, इस याजक ने वो कतरा कर चला गया। अंग्रेजी में लिखा है he passed by on the other side। मतलब इसने आया, देखा इसको, उस पार जाके दूर से निकल गया। ये कौन है? जो पासबान है, जो इस सारे वचन को सिखाने वाला। ये मेरे लिए लागू होता है, हम सबके लिए भी लागू होता है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है। हम वचन को जानना के लिए नहीं, दूसरों के प्रति अनुकंपा, दूसरों की जरूरत को देखकर हम क्या करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं क्या। अब अगला 31 हो गया, अब 32 में वचन, इस रीति से एक लेवी उस जगह पर आया। अब ये दूसरा व्यक्ति है ना। लेवी कौन होता है? जो हर याजक लेवी होता है, लेकिन हर लेवी याजक नहीं होता। आपको यह समझने की जरूरत है, पुराने नियम में हर याजक लेवी होता था, लेकिन हर लेवी याजक नहीं होता। लेकिन लेवी का काम रहता था कि जो याजक जो भी अनुष्ठान करता है वो सारे अनुष्ठानों में उसके साथ सहायता करने का। अगर आज के भाषा में ये असिस्टेंट पास्टर है ना, आज के जमाने में असिस्टेंट पास्टर है, और इन्हें भी सब कुछ मालूम है ना। प्रोफेशनली वो याजक से संबंधित सारी चीजों को जानता है, ये भी वचन को जानते हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये भी इसको बिना देख के नजरअंदाज करते हुए कतरा कर चला गया। किस चीज से कतरा रहे थे? इनकी सहायता करने से कतरा रहे थे। किसकी सहायता? हमने पढ़ा 29वें पद में या 30वें पद में कि उसे लहूलुहान करके अधमरा, उसको इमीडिएट
मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत था, लेकिन उसने सहायता नहीं किया। 33वें वचन, परंतु एक सामरी यात्री एक सामरी यात्री, वहां आ निकला हाँ और उसे देखकर तरस आया। देखो, अब एक फर्क देखो, सामरी व्यक्ति, हमने उस समुदाय के सबसे उच्चतम, सबसे बेहतर आदमी को देखा, जो याजक था, जो पास्टर था, जिससे ये अपेक्षित है कि वो ऐसे कोई मोहताज, जरूरतमंद, लहूलुहान, अधमरे व्यक्ति को देखे तो उसके ऊपर अनुग्रह करे, उसके ऊपर कृपा करे और उसको बचाने की पुरजोर प्रयास करे, उसके लिए जो कुछ हो सकता है वो सब कुछ करे। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह बहुत शानदार तरीके से चीजों को रखता है। यहां पे जिस समुदाय, जिस व्यक्ति के विषय में बताया, वो सामरी है, जिसको यहूदी अपने समुदाय से बाहर रखते थे, अछूता मानते थे, उनके बीच में से वो कभी जाते नहीं थे, उनके खाना नहीं, उनके छुए हुए खाने को नहीं खाते हैं यहूदी, वो वचन को ढंग से नहीं जानते। यहूदी बोलते हैं उनको मालूम ही नहीं है वचन। किसी को गाली बकने के बराबर है सामरी कहना। प्रभु यीशु मसीह को यूहन्ना की किताब में हम देखते हैं कुछ लोगों ने आक्षेप के रूप में उसको सामरी बुलाया, जिससे इस प्रकार की नैतिक बातें आप अपेक्षा नहीं करते, उसको प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि कौन आप हैं, आपका स्तर क्या है, आपकी परिपेक्ष क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, यह मायने नहीं रखता। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक और बार उस वचन को पढ़ेंगे 33, उसको ध्यान से हाँ। परंतु एक सामरी यात्री, परंतु, क्यों परंतु बोला है? क्योंकि पहले दोनों ने कतरा कर निकल गए, नजरअंदाज करके निकल गए, लेकिन ये अलग था, इससे अपेक्षित नहीं है, लेकिन ये अलग था। हाँ, परंतु एक सामरी यात्री हाँ वहां आ निकला हाँ, और उसे देखकर तरस खाया। उसको देखकर तरस खाया। अब आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया कि यहूदी जो होते हैं सामरी लोगों के साथ बहुत मतभेद करते हैं, उनको आदमी समझते ही नहीं है, उनके साथ किसी प्रकार के रिश्ते, हम बोलते हैं ना बेटी और रोटी का कोई संबंध नहीं रखते, बिल्कुल वैसे आज हमारे परिप्रेक्ष्य में भी हम देखते हैं ये बात, वैसे ही वो भी नहीं रखते थे। हो सकता है यहूदियों ने कई बार इस सामरी व्यक्ति को नीचे दिखाया होगा, उलाहना किया होगा, इसके अधिकारों का हनन हुआ होगा। ये तमाम चीजों के बावजूद आप ध्यान रखें, इस व्यक्ति ने जब उसे देखा तो उस पर तरस खाया। और प्रभु यीशु मसीह यहां पे हम मसीही लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात को सिखा रहा है। हमारे विरोध में जो व्यक्ति खड़ा है, हमें हुलाना किए होंगे, हमें हमारे साथ इल ट्रीटमेंट किए होंगे, बहुत बुरा बर्ताव किए होंगे, उसके बावजूद जो इस व्यक्ति में फितरत को देखते हैं, वो फितरत हमारे अंदर होने की जरूरत है। हमारे विरोध करने वाले लोग उस जरूरत में हो तो हमें उसमें प्रतिक्रिया करना है और उसकी जरूरत के लिए हमें खड़े होना है। यहां पे क्या लिखा है? ये सामरी व्यक्ति ने उस यहूदी जो यात्री है, जो अधमरा, बहुत ही बुरे कंडीशन में है, उसके ऊपर तरस खाया। अगर हम लोगों के ऊपर तरस नहीं खाते, उनकी जरूरत में, उनकी विपरीत परिस्थिति में, आज हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे एक तरस भरे हृदय से, तेरे हृदय को मेरे अंदर दे। 34वें वचन को पढ़ेंगे। उसने उसके पास आया, पहली बात उसने पहला प्रतिक्रिया किया, उसके पास आया, फिर उसके घावों पर तेल, उसके पास आया, उसके तरस खाया, उसके पास आया, फिर तीसरा चीज है उसको फर्स्ट एड दिया, उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर। उस जमाने में जो हम डेटोल और ये जो तमाम चीजें इस्तेमाल करते हैं सैनिटाइज करने के लिए, उस जमाने में तेल और दाखरस को इस्तेमाल किया। हाँ, फिर डालकर पट्टियां बांधी, 3 चीजें किया, दाखरस और तेल और पट्टियां बांधना। हमने पढ़ा कि चोरों ने उसके वस्त्र को, जो यात्री था उसके वस्त्र को ले गए होंगे,
जब उसको निर्वस्त्र किया तो उसके वस्त्र को लेके चले गए। तो फिर इसकी पट्टियां कौन से कपड़ों से बांधा? खुद के कपड़े, जो स्पेयर कपड़ा उसकी यात्रा के लिए वो ले जा रहा होगा, उसको फाड़ कर उसने इसके पट्टियां बांधा होगा। कितना एफर्ट लिया, कितना मन रखा उसके पर, इतना उसको समझ में आया कि मेरे कपड़े फट जाएं। उस जमाने में कपड़े बहुत महंगे होते थे, इसलिए आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया गया, उसके वस्त्र को जो वहां पे सैनिकगण थे, उन्होंने अपने लिए उसमें लॉट डालकर उसे ले लिया था, क्योंकि उस जमाने में वस्त्र बहुत महंगा हुआ करता था। उसके बावजूद उसने अपने जो वस्त्र है उस महंगाई के जमाने में उसे फाड़ कर इसकी मलम पट्टी करने के लिए तैयार। उसके रास्ते के लिए उसके पास तेल और दाखरस था, जो उसने इस अनजान व्यक्ति के लिए, और जो यहूदी है, एक मायने में बोले तो आपका दुश्मन है, आपको हर बार नीचे दिखाया, उसके लिए खर्च करने के लिए तैयार हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं? इस गहराई को समझने की जरूरत है। अपने वस्त्र को इस्तेमाल करने के लिए तैयार हुआ, अपने प्रोविजन को इस्तेमाल करने के लिए लगा, इसके बावजूद कि वो मेरे लिए एक दुश्मन के बराबर है, वो मुझे घृणा करता है, मुझे नीचे दिखाता, उसके बावजूद ये उसके ऊपर तरस खाया और ये सब करने के लिए तैयार हुआ। मत्ती 5 उसका 16 पढ़े। मेरे प्रियो, हमारे जीवनों में ये जो व्यक्ति है, ये जो सामरी व्यक्ति है, इससे सीखने की जरूरत है और उन बातों को हमारे जीवन में लागू करने की जरूरत है। जब हम लागू करते हैं, हम दुनिया को जो प्रचार करते हैं उससे अधिक प्रभावशाली होगा। मत्ती 5 उसके अगर 13 से पढ़ते हैं, विशेषकर हम 16 पढ़ेंगे, लेकिन 13 से पढ़ते दो बातों को प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम इस पृथ्वी के नमक हो। दूसरा बोलता है तुम इस जगत की ज्योति हो। और उसको, उस ज्योति की बात को कहकर उस 16वें पद में क्या बोलते हैं? उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। क्या करें? स्वर्ग में है उसकी बड़ाई करे। किसको देखकर? आपके और मेरे भले कामों को देखकर। मेरे प्रियो, याकूब की पत्री में लिखा है, कर्म बिना विश्वास का क्या फायदा, वो निर्जीव है। हमारे जीवनों में हम जो विश्वास करते हैं उसके कारण हमारे काम बदलने पाए, हमारे कामों को देखकर लोग इस बात को पहचाने और परमेश्वर के नाम की स्तुति करने पाए। मेरे प्रियो, हम प्रचार करते हैं, हमारा जीवन भी बदलना है, हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम कार्य करना है। हम निस्वार्थ भाव से लोगों का क्या फायदा मिलेगा, हम कई बार ये सोचते हैं हमें क्या मिलेगा। स्वार्थ क्या है? आने दो। जो परमेश्वर जिस प्रेम की बात कर रहा है उसमें क्या है? तुम लोग सब देने के लिए तैयार है। और इस सामरी व्यक्ति में हम वही देखते हैं, अपना कपड़ा फाड़ा, अपना समय को यहां पे जाया कर रहा है ना, अपने सामग्रियों को लगा रहा है और इसकी मलम पट्टी कर रहा है ताकि इसका खून और ना बहे, इसका जो चोट है वो सेप्टिक ना होने पाए, पकने ना पाए, मवाद ना पैदा होने पाए। क्या कर रहा है? भले ये इस वचन को मत्ती 5:16 को एक और बार, उसी प्रकार तुम्हारे उजियाला मनुष्य के, उजियाला क्या है? हमारे काम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर बोले तुम जगत की ज्योति हो, मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर करेंगे, तभी देखेंगे और देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2 उसका 12। वहां पे लिखा है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। क्या लिखा है? अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हारे कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करे। समझ रहे हैं? एक बार पढ़ें,
अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के स्वभाव को हमारे अंदर से झलकाते हैं, मेरे प्रियो, लोग इस बात को पहचान पाएंगे। वो हमारे विरोध में खड़े होंगे। हम बार बार उसके लिए भलाई करते हैं, बार बार उसके लिए अच्छा करते हैं, तो परमेश्वर उनके मुंह से एक दिन बोलने के लिए उन्हें वो उनके जीवन में प्रभाव डालेगा और ये कहेंगे कि इनका परमेश्वर ये बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवनों में वो विरोध करने, हमें हानि पहुंचाने के बावजूद जब हम भलाई करते रहते हैं, प्रेम करते रहते हैं, उनके ऊपर दया दिखाते रहते हैं और इस प्रकार से कार्य करेंगे, भले कामों के कारण परमेश्वर की महिमा होगी। हमारा जीवन, हमारी काम जो है वो परमेश्वर की आराधना में तब्दील होने पाए। हम क्या देखते हैं, ये समरी व्यक्ति ने क्या किया, पहले उसके लिए फर्स्ट एड किया और फर्स्ट एड करके उसको छोड़ के नहीं चलेगा कि अब टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूं, तुम अपना समझो, मैं अपना समझता हूं। नहीं, उसने क्या किया, उसको अपने जानवर के ऊपर बिठाया और उसे एक सराई में लेके गया या एक इन में लेके गया। पढ़े उसको। और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया। हाँ। और उसकी सेवा टहल किया। उसको वहां पे छोड़ा नहीं, उसका दया आधा अधूरा काम नहीं किया। उसने अपने समय जल्दी में होने के बावजूद वो उसको वहां पे मलम पट्टी कर अपने पैसे पर, अपने साधन पर उसे लेके गया, सराय में लेके गया। उसे खुले में नहीं छोड़ा, उसको एक आशियाने की जरूरत है, एक सुरक्षा की जरूरत है, एक शेल्टर की जरूरत है, उसका बंदोबस्त उसने किया। फिर 35वां वचन। दूसरे दिन हाँ, उसने 2 दीनार निकालकर, उसका काम उस जख्मी व्यक्ति के जीवन में खत्म नहीं होता है। क्या है, दूसरे दिन उसने 2 दिनार, अपना पूरे समय और उसकी सामग्री इस्तेमाल किया, अब 2 दिनार भी दे रहा है। उसने क्या किया होगा, कैलकुलेट किया कि कितना दिन इसको ठीक होने में लगेगा, उतने दिन का पैसा उसने कैलकुलेट, खाने में कितना लगेगा, इसके मलम पट्टी में क्या, वो सब उसने लिया और दिया। फिर निकालकर सराय के मालिक को दिए। हाँ, और कहा, हाँ, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा, हाँ, वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। इसमें एक चीज जो मुझे रोचक लगता है, ये सराय का जो व्यक्ति है, उसने ये नहीं बोला नहीं आपको एडवांस पेमेंट कर, जिससे समझ में आता है ये समरिया वाला व्यक्ति जो है ये भरोसेमंद व्यक्ति था, ईमानदार व्यक्ति था। खैर वो आज का विषय नहीं है, वो इसलिए वो माना, लेकिन मेरा यहाँ पर गौर करने की जरूरत है, इसने उसको उस हालत में छोड़ के नहीं। 34वें वचन के अंतिम भाग में देखते हैं, वो रात भर उसका सेवा किया करके लिखा है। समझ रहे हैं, उसने रात भर अपनी नींद को उड़ाकर उसने रात भर सेवा किया। दूसरे दिन सुबह उठकर उसने क्या किया, वो उस 2 दिनारियस निकालकर मालिक को दिया, बोला कि मैं इसको ऐसे में नहीं छोड़ के जाता हूं। उसका सेवा, आगे की जो भी चीजें हैं उसको ध्यान रखने के लिए उसने पूरे बंदोबस्त को किया। मेरे प्रियो, इसके प्रेम को देखिए, है ना, उसने प्रोएक्टिव होकर उसको ठीक होने तक का उसने सब कुछ किया। फिर 36वें वचन। अब तेरी समझ में जो डाकुओं में घिर नहीं, गया। एक मिनट, 35वें वचन को पूरा पढ़ ले। हाँ। दूसरे दिन उसने 2 दीनार निकालकर हाँ, सराय के मालिक को दिए। हाँ, और कहा, इसकी सेवा टहल करना। हाँ, और जो कुछ तेरा और लगेगा, वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। जिससे समझ में आता, दूसरे दिन उठकर तुरंत वो निकलने के लिए तैयार हुआ। आप समझ रहे हैं, ये अर्जेंट किसी काम से निकल रहा था, इसलिए रात को निकला इसलिए क्योंकि अर्जेंट किसी काम पे जा रहा था। लेकिन वो इस व्यक्ति को देखकर इसके लिए जो कुछ भी कर सकता है सब कुछ अपने
बलबूते पे कर सकता, वो सब कुछ कर कर वो आगे बढ़ रहा है। मेरे प्रियो, एक प्रश्न पूछना है। हम कई बार बहाने बनाते हैं, मैं अर्जेंट काम में हूं, है ना। हमारे जीवनों में हम दूसरों के लिए भलाई करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हमारे अंदर भी वो प्रेम कार्य करने पाए और परमेश्वर का कार्य हमारे जीवनों में गहराई से। अब प्रभु यीशु मसीह वापस वो प्रश्न को दोबारा उस वकील के सामने डाल रहा है। 36वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा, अब तेरे समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? इन तीनों में से पड़ोसी कौन ठहरा? फिर 37वां वचन, उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। वही जिसने उस पर दया किया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से हमारे भी जीवन में परमेश्वर का कार्य होने पाए। और प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? जा तू भी ऐसा ही कर। जा तू भी ऐसा ही कर। क्यों बोला उससे? क्योंकि ये जानता था, सब कुछ जानता है, आंसर भी जानता है, लेकिन करता नहीं था। इसलिए उससे बोला, तू जा और यही कर, डू लाइकवाइज, जा तू भी यही कर। आज परमेश्वर हमसे भी यही कह रहा है, तू जा और यही कर। क्या करे? लोगों से प्रेम रखे, उन पर दया दिखा, जो उनकी जरूरत है उसमें जेनरसली पोर आउट करे। और परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करता है, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध है तो वो स्वभाव हमारे अंदर से निकलने पाए। हमारे विरोध में लोग खड़े होंगे, उसके बावजूद हम उनके लिए भलाई करने के लिए तैयार। पर ये एक मानसिक क्षमता में नहीं हो सकता। कल एक मेरे मित्र आए थे, वो बता रहे थे किसी महर्षि के बारे में जो योगा करते हैं ताकि उसके इंद्रियों को वश में रखे। लेकिन वो बोलता है कि वही महर्षि बोलता है ग्रैंड स्टेन्स की पत्नी के बारे में। वो उनसे मिलने के लिए गए, जब ग्रैंड स्टेन्स और उनके छोटे बच्चों को जब जला के मार डाले, ये मिलने गए और बोले कि आपको इसके लिए विरोध करना है। तो ग्रैंड स्टेन्स की पत्नी ग्लैडिस स्टेन्स ने इस प्रकार से बोला, मैं काय के लिए करूं? और ये जो महर्षि है वो बोलते हैं, ये मुझे बहुत व्याकुल किया, ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो बोले कि अगर मैं उनके जगह होता तो वो सब कुछ ठीक है, मैं बहुत शांत हूं, लेकिन अगर कोई मुझे और मेरे शरीर में कोई दर्द देने वाले कुछ करे तो फिर मैं उठ के उनको मार दूंगा। तो फिर ये ग्लैडिस अलग क्यों हुआ? हम मसीही लोग अलग क्यों हैं? हम कैसे माफ कर सकते हैं दूसरों को, उसके बावजूद उससे कैसे प्रेम रख सकते हैं? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है और उसका स्वभाव हमारा स्वभाव है। क्योंकि आपके अंदर और मेरे अंदर वो परमेश्वर के आत्मा के कार्य से ही मुमकिन हो सकता है, हमारी क्षमता में नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, इन दिनों प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे अंदर और आपके अंदर भी वही स्वभाव को डाले। हमारे चारों तरफ रिश्ते नाते में कई लोग हमें हानि पहुंचाते होंगे, हमें बहुत उल्हाना करते होंगे, हमें नीचे दिखाते, उसके बावजूद परमेश्वर का प्रेम और दया और अनुग्रह हमारे द्वारा बहने पाए। हम टटोले, क्या हमारे अंदर वही दया, कंपैशन है क्या? दूसरों के लिए जो जरूरत में है उनके लिए हमारे अंदर एक केयर है क्या? चिंता है क्या? जेनरसली हम अपने पास जो है उनके लिए देने के लिए तैयार होते हैं क्या? क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे भले कामों को देखकर वो चमकने पाए दुनिया में। हम दिखाना नहीं चाहते लेकिन चमकने पाए और अंत के दिनों में वो परमेश्वर की महिमा करने पाए। और एक और जगह लिखा है कि तुम्हारे चास्टाइज्ड कंडक्ट के कारण, मतलब तुम्हारे अच्छे कामों के कारण जो अन्य जाति है वो भी विश्वास में आने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवनों में देखें कि हम किस किस स्वभाव को दिखाते हैं। हमारे पुराने मनुष्यत्व को मैं जिनू हूं बता रहे नहीं, हमें जो मिलते हैं, हमसे जो भेंट करते हैं, हमारे कामों के द्वारा, हमारी जीवन शैली के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दिखने पाए। हम कैसे हैं, हम कौन हैं, हम देखिए हमारे जीवन में। हम आज हमारे जीवनों को टटोले, क्या हम वास्तविकता में प्रभु यीशु मसीह में है क्या? हमें ये स्वभाव है क्या? हम बातों को जानते हैं,
उससे मायने नहीं रखता। उससे प्रश्न क्या पूछा? अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है? और इस कहानी को बताकर प्रभु यीशु मसीह अंत कर रहा है, जिसका मतलब है अनंत जीवन पाने के लिए हम में ये स्वभाव होना जरूरी है। ये भी महत्वपूर्ण है। तो हमारे अंदर एक दया, दूसरों के लिए ख्याल करना हमारे अंदर आने पाए, उनकी जरूरतों को देखकर हम खड़े होने के लिए तैयार, अपने साधनों को, संसाधनों को इस्तेमाल करने के लिए तैयार होने पाए। परमेश्वर वैसा एक काम हमारे जीवन में करने पाए जिसके द्वारा दूसरे देखकर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की ओर आकर्षित होने पाए। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर